हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अंजलि श्रीवास्तव, रिटायर्ड zoology प्रोफेसर, जमशेदपुर वुमेन यूनिवर्सिटी, and this is my YouTube channel Adarsh Alia, a platform, free online teaching platform for the BSc and MSc zoology students, their career guidance, उनके क्या करना चाहिए zoology के किन किन ब्रांचेस से BSc के बाद, MSc के बाद, PhD करने के बाद किन किन एरियाज में क्या क्या स्कोप्स हैं, ये हम देखते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। और रिक्वेस्ट आने पर हर क्लासेस के 9, 10, 11, 12 के बायोलॉजी के भी टॉपिक्स कुछ मैंने फॉलो किए हैं इस चैनल पे। सो आप जब जैसे इन टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो, आप जानना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो प्लीज कम ऑन माय चैनल। आप दूसरों को भी बताइए, एंड इफ इंटरेस्टेड हम लाइव क्लासेस भी अरेंज करके पढ़ा सकती हूँ मैं, अगर टोटली फ्री। सो ये तो हो गया मेरा इंट्रोडक्शन। हम अभी देख रहे हैं एमएससी एनिमल बिहेवियर की सीरीज चल रही है, जिसमें आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक मेरी नजर में आया, एनिमल बिहेवियर में ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड फैक्ट, जिस पर आज हम थोड़ा शॉर्ट में बात करें, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जो सिर्फ सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, ये जनरल अवेयरनेस के लिए है। वी आर लुकिंग, आज हम देख रहे हैं कि डिजिटलाइजेशन का जमाना होता जा रहा है। इस डिजिटलाइजेशन के टाइम में हम स्क्रीन पे रहना, एआई, चैट जीपीटी, डिजिटल हर तरह से डिजिटल होना, ऑन स्क्रीन रहना बहुत एडवांसमेंट की निशानी मानी जाती है। बट द पेन इज द माइटीएस्ट पावर जो हमारे ब्रेन को बूस्ट करता है आज भी। पेन, ये तो साहित्य की जुबान में या अक्सर ही हम सुनते आए हैं कि पेन की ताकत, कलम की ताकत तलवार से ज्यादा होती है। बट ये सिर्फ लिटरेचर के लिए ही कथन नहीं है, ये साइंटिफिक फैक्ट से प्रूव्ड फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं कि जो हम आज जो हो गया कि बस उंगलियां चलाओ, फटाफट टाइप करो और सेंड कर दो, मेल कर दो, ना पोस्ट, ना लेटर राइटिंग, ना पोस्टमैन की जरूरत, ना पोस्ट ऑफिस की जरूरत, सब खत्म होती चली जा रही है और हम बहुत अपने को एडवांस समझ रहे हैं। बट द फैक्ट इज कि ये सारी एक्टिविटीज हमारी मेमोरी को, हमारी ब्रेन की फंक्शनिंग को डल कर रहे हैं, बूस्टिंग कम कर रहे हैं। सो पावर ऑफ पेन इज ऑलवेज, वाज ऑलवेज स्ट्रॉन्गेस्ट, और आज भी इस चैट जीपीटी, एआई और जितनी भी मॉडर्न टेक्निक्स हैं, डिजिटलाइजेशंस हैं, टाइपिंग है, उन सब की तुलना में बहुत ज्यादा पावरफुल है अभी भी। सो अगर हम एकदम बिगिन करें, जो ब्रेन के हमारे एक्टिविटीज हैं, ब्रेन के सेंटर्स हैं, हमारी जो हैंड राइटिंग, जो हाथ से लिखते हैं उसमें, और जो टाइप करते हैं, इन दोनों एक्टिविटीज में जो हमारे हैंड की, माइंड की जो एसोसिएशन होती है, जो ब्रेन में हमारे सेंटर्स हैं, डिफरेंट सेंटर्स जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के लिए हैं, दैट इज द ब्रेन फंक्शनल स्कीम में ये मूविंग है, सेंसिटिविटी है, रीडिंग है, विजन है, हियरिंग है, स्पीकिंग है, और ये राइटिंग जो हमारा आज का कंसर्न है, दिस इज द ग्रीन रीजन। दैट रीजन इज स्पेसिफिकली कॉल्ड, इनके सब नाम से हम आगे के स्लाइड में देखेंगे। तो ये जितने भी ब्रेन के फंक्शनल स्कीम हैं, ये कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। और जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन प्रोग्रेसिवली रिप्लेस करता जा रहा है पेन और पेपर को, वैसे वैसे हैंड से लिखने वाली जो प्रक्रिया कम होती जा रही है, अनकॉमन होते जा रहे हैं, कीबोर्ड्स कॉमन होते जा रहे हैं। तो ये हमारे ब्रेन के लिए बहुत बेनिफिशियल नहीं है। इन ब्रीफ, देयर आर 10 बेनिफिट्स ऑफ राइटिंग नोट्स बाय हैंड। जब हम हैंड से पेन को लिखते हैं, पेन हाथ में लेके, पेन ट्रेडिशनली पेन पेपर पे लिखें या टच पेन से या डिजिटल पेन से टच स्क्रीन पे लिखें, दैट इज एक्सेप्टेबल। यहाँ तक एडवांसमेंट सही है। आप टच स्क्रीन पे लिखिए, हालांकि लिख करके आप
फील करेंगे कि टच स्क्रीन पे लिखने के लिए ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है इन कंपैरिजन टू राइटिंग ऑन पेपर, बट स्टिल ये जो पेन से राइटिंग वाली एक्टिविटी है, वो चाहे आप टच स्क्रीन पे लिखें, चाहे आप पेन से ट्रेडिशनली पेपर पे लिखें, कर्सिव राइटिंग लिखें, मेनली कर्सिव राइटिंग से जब भी हम लॉन्ग राइटिंग्स लिखते हैं, लॉन्ग नोट्स लिखते हैं, तो डेफिनेटली इट इज वेल अंडरस्टूड कि हम कर्सिव राइटिंग में ही लिखेंगे। और ये जो कर्सिव राइटिंग, ये जो हमारे पेन उंगलियां सारी इन्वॉल्व हो रही हैं, नर्व्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, मेरे ब्रेन के सेंटर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, these are boosting our memory. So to in short we can say 10 benefits हैं writing notes by hand: increase ability to focus। आपको पता नहीं, अगर आप आज के जमाने के बच्चे शायद कम एक्सपीरियंस किए हुए हैं, हमारे समय के लोग ये ज्यादा मानेंगे कि जब हम लिखते हैं, नोट्स को लिखते हैं, तो डेफिनेटली हम दो काम एक साथ करते हैं: पढ़ना, रीडिंग एंड राइटिंग। हम रीड भी कर रहे हैं एंड राइटिंग, दीज आर टू एसोसिएटेड एक्टिविटीज। तो डेफिनेटली ये टू द फोकस ज्यादा करेगा। सो इंक्रीज एबिलिटी टू फोकस, इंक्रीज कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंड करने की कैपेसिटी बढ़ाते हैं, अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस एंड मोर इंफॉर्मेशन। जब आप इसको पढ़ पढ़ के लिखेंगे, तो डेफिनेटली जब आप पेन से लिख रहे हैं तो ज्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। टाइपिंग में भी इन्वॉल्व होता है, बट टाइपिंग में जो एक्टिविटीज हैं, आप जब टाइप करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक एक फिंगर, एक बार में एक टाइपिंग में एक फिंगर इन्वॉल्व हो रहा है, जबकि आप जब लिख रहे हैं तो पूरे आपके सारे फिंगर्स इन्वॉल्व हैं। कंसंट्रेशन ब्रेन तक एक कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन जा रहे हैं, so, जो कि मेमोरी को इम्प्रूव करते हैं, क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करेंगे, माइंड को ज्यादा एंगेज रखेंगे, एक्सटेंड अटेंशन स्पैन ज्यादा रहेगा, इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशन, इम्प्रूव प्रायोरिटाइजिंग स्किल्स एंड प्रोवाइड ए कंडेंस डॉक्यूमेंट फॉर स्टडी। सो दिस इज अ प्रूवन फैक्ट, जिसको कि नॉर्वे में रिसर्चर्स ने स्टडी करके, वान डी मेयर साइकोलॉजिस्ट, फेमस साइकोलॉजिस्ट, जिन्होंने ये स्टडी की 36 यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स पर नॉर्वे में, और दे हैव इन्वेस्टिगेटेड द अंडरलाइंग न्यूरल नेटवर्क इन्वॉल्व इन बोथ मोड्स ऑफ राइटिंग। जो टाइपिंग से लिखते हैं और जो राइटिंग में लिखते हैं, इन दोनों मोड्स में क्या क्या एक्टिविटीज ब्रेन की होती हैं। 36 यूनिवर्सिटीज के यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स पे काम किया गया, ये रिसर्च किया गया, ये स्टडी की गई, और 256 सेंसर्स यूज किए गए फॉर ईईजी, दैट इज द इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम से, एंड कंपेयर किया गया ब्रेन एक्टिविटीज का बाय हैंड एंड बाय टाइपिंग। सो द ब्रेन रीजन्स, डेफिनेटली जो मेमोरी एंड लर्निंग के ब्रेन रीजन्स हैं, उनको ये स्टडी बताता है कि हैंड राइटिंग ज्यादा एक्सटेंसिवली एक्टिवेट किया। सो दिस इज these are the regions जो इंक्लूडेड होते हैं रीडिंग राइटिंग में। द ब्रोकाज एरिया, दिस इज द ब्रोकाज एरिया, राइटिंग बाय हैंड। Then inferior palatal lobule, this is the area, this is also involved. These two areas are involved when we are using our hand, and this is the primary visual area, जो हम देख के पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। So these are the area जो language skills को improve करते हैं, and this study has shown, these findings highlighted importance of balancing traditional handwriting instruction with digital literacy in educational settings, जो आज यूनिवर्सिटीज में बिल्कुल ही एक टेंडेंसी डेवलप हो रही है कि टाइपिंग करो, फटाफट ईमेल करो। तो एडवांसमेंट्स जरूर ज्यादा लाइफ को इजी बना रहे हैं, बट ये इजीनेस लेजीनेस भी ला रहा है ब्रेन में, इन वन or another way. And that study used high density EEG to measure brain activity, demonstrated that unique cognitive engagement of handwriting has been studied, and it is found कि एक्टिविटीज ज्यादा एनहांस होते हैं जब हम हैंड राइटिंग यूज करते हैं। दैट इज व्हेन राइटिंग, इट इज ऑब्जर्व दैट डिजिटल पेन, आप डिजिटल पेन, दैट इज द फैक्ट। यहाँ पे आप एडवांसमेंट्स का फायदा उठा सकते हैं कि आप टच स्क्रीन पे डिजिटल पेन से भी लिखिएगा तो वही इम्पैक्ट पड़ेगा ब्रेन पर जो आप ट्रेडिशनली पेन एंड पेपर से लिखते हैं। सो दैट इज ओके। If you are writing cursive directly on a touch screen using a digital pen, that is okay. That is almost equivalent to the traditional writing of pen and paper. But when typing, a single finger is being used,
and that causes that the high density EEG which measure electrical activity, brain using 256 small sensors use किए गए एक नेट में, placed over the head हर 5 मिनट में, एवरी प्रॉम्प्ट के बाद 5 सेकेंड्स, 5 मिनट नहीं 5 सेकेंड्स में ये एक्टिविटीज रिकॉर्ड की गई. And connectivity of different brain regions increased when participants wrote by hand, but not when they typed. तो this is observed EEG से. ये scientifically proven fact है कि जब हाथ से लिखा गया तो ब्रेन की कनेक्टिविटी, ब्रेन की एक्टिविटी इंक्रीज रिकॉर्डेड की गई इन कंपैरिजन टू द टाइपिंग, जो टाइपिंग की एक्टिविटी हो रही है. सो दिस फाइंडिंग सजेस्ट दैट विजुअल एंड मूवमेंट इंफॉर्मेशन obtained through precisely controlled hand movements when using a pen contribute extensively to the brain's connectivity patterns that promote learning. Van der Meer said. So this is he is the scientist जिन्होंने ये स्टडी कंडक्ट की और इन्होंने बताया कि हैंड रिटन जो एक्टिविटीज हो रही हैं, जो ब्रेन पे उसके इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, दैट आर मच मोर एक्सटेंसिव. सो दिस इज द रिजल्ट. The differences in brain activity are related to careful forming of the letters when writing by hand while making more use of senses, Van der Meer explained. So this was the result explained कि हाथ से लिखिए, हैंड राइटिंग में जो ब्रेन की एक्टिविटी होती है, that promotes the brain connectivity. Writing in print is expected to have similar benefits. और ये भी एक जरूरी है कि एडवांसमेंट्स यहाँ तक एक्सेप्टेबल हैं जहाँ तक राइटिंग से रिलेटेड बातें हैं कि आप टच स्क्रीन पे लिखिए, आप प्रिंटिंग फॉर्म में मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करके लिखिए, डिजिटल पेन से लिखिए, वो भी काम करेगा. बट simple movement of hitting a key with the same finger repeatedly is less stimulating for the brain. This is very very important to note कि hand written जो एक्टिविटी हो रही है, जो ब्रेन को के जो सेंटर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, सेंसर्स मोर एक्टिवेटेड हो रहे हैं when you are using your hand, pen and paper, और पेन, डिजिटल पेन और स्क्रीन. बट when आप एक फिंगर से टाइपिंग पैड पे कीबोर्ड को हिट कर रहे हैं तो ये कनेक्टिविटी, ये एक्टिविटी कम हो रही है. सो दिस आल्सो एक्सप्लेन्स द चिल्ड्रन हु हैव लर्न टू राइट एंड रीड ऑन अ टैबलेट, दे हैव डिफिकल्टी डिफरेंशिएटिंग, जैसे बी और डी का के अंदर डिफरेंशिएट करना, दिस बी को किधर टर्न करना है, डी को किधर टर्न करना है. तो जो बच्चे, ये भी स्टडी किया गया है कि जो बच्चे टैबलेट पर पढ़ना शुरू करते हैं उनमें ये सब डिफरेंसेस आइडेंटिफाई करने की कैपेसिटी कम होती है. एज पर वैन डर मेयर, दे लिटरली हैवंट फेल्ट विद देयर बॉडीज व्हाट इट फील्स लाइक टू प्रोड्यूस दोज लेटर्स. तो जो टाइप कर देते हैं वो तो हैंड से ये फील ही नहीं करते हैं कि बी लिखने के लिए किधर टर्न करना है पेन को, डी लिखने के लिए किधर टर्न करना है पेन को. तो दिस इज वन एग्जांपल किस तरह से ब्रेन की कनेक्टिविटी ब्रेन को इफेक्ट कम करता है. So in last, it can be concluded that there is some evidence students learn more and remember better when taking handwritten lecture notes while using a computer with a keyboard may be more practical when writing a long text or essay. अब आप लंबे लंबे टेक्स्ट और ऐसे लिख रहे हैं तो टाइपिंग यूज कीजिए, बट कंक्लूजन वैन डर मेयर ने ये निकाला कि हाथ से लिखना ब्रेन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है. अब ये एक बैलेंसिंग एक्ट है, इसके पॉइंट्स आप यहाँ से अगर चाहें तो पढ़ सकते हैं. सो आज के लिए बस इतना ही. ये एक एनिमल बिहेवियर में ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट छोटा सा टॉपिक है जो आपके लिए बेनिफिशियल हो. भले ही किसी सिलेबस में अभी तक मेरी नजर में ये पॉइंट नहीं आया है, बट डेफिनेटली एनिमल बिहेवियर से रिलेटेड टॉपिक है, बट ये एक जनरल अवेयरनेस टॉपिक भी है. सो आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा. अगर पसंद आया तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट माई चैनल एंड टेल others about share. Don't forget to share it. Don't forget to hit the bell icon to get notifications for upcoming videos. So thank you. just बहुत जल्दी हम मिलते हैं एनिमल बिहेवियर के आगे के वीडियोस के साथ.